नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर संस्कृत का जल्दी से करवाया जाए, तो आज से हम लोग संस्कृत विषय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे वो है आपका 30 दिसंबर 2021 पेपर फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज का। आगे भी आपको इसी तरह से संस्कृत के सभी शिफ्ट का डिस्कशन बारी बारी से मिलता रहेगा। अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें, संस्कृत के सभी शिफ्ट का डिस्कशन 1 से 2 दिन में निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि CDP और मैथ का 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। साथ ही EVS और हिंदी का भी 16 दिसंबर से 7 जनवरी तक का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। जो शेष बचे हैं वो सभी आज से कल तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। संस्कृत हमारा सबसे नीचे होगा। ये रहा आपका संस्कृत, हाँ, सेकंड लैंग्वेज। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जिनका भी एग्जाम 30 दिसंबर को था उन सभी अभ्यर्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अपना आंसर मिलान कर सके। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। थोड़ा हम लोग गद्य को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको भी पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। गद्य आपका है, निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम समुचितानि उत्तराणि उपयुक्तम विकल्पम चित्वा देयानि। मतलब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, इसका अर्थ है आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नानाम 8 प्रश्नों का समुचित उत्तर उपयुक्त विकल्प में से चुन करके दीजिए। गद्यांश आपका, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी पे स्नान करने के लिए आए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में लंबे समय तक स्नान किए। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। और फिर वो ऊपर आए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। उसमें से उसका नायक पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। क्या हम लोग सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। उसमें से कोई एक बालक को गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स स्वं न अगण्यत्, वो खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत् नव एव संति। अतः उसने कहा कि हम लोग मात्र 9 है। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्। दूसरे बालक ने फिर से बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। फिर से कितना आया? 9। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्यां मग्नः। अब ये लोग निश्चित तौर पे यह मान लिए कि 10वां जो था वो नदी में मग्न हो गया, अर्थात नदी में डूब गया। आगे देखते हैं। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्। तुष्णीम का मतलब होता है चुपचाप। ये लोग चुपचाप वहां पे बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। वहां पे कोई पथिक आया। सह तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह दुखी बालक को देख करके पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायकः। बालकों का जो नायक था उसने कहा, वयम 10 बालकः स्नातुम आगतः। हम लोग 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव अस्मः एक नद्यां मग्नः इति। अब हम लोग मात्र 9 है, एक जो था वो नदी में डूब गया। पथिकः तान् अगण्यत्। पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वे 10 बालक थे। स नायकम आदिशत्वम बालकान गणय। उन्होंने नायकों को आदेश दिया कि अब तुम बालकों को गिनो। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन सभी से आपका प्रश्न बना हुआ है। सह तु नव बालकान एव अगणयत् तदा पथिकः अवदत् 10 त्वम असि इति। उसने फिर से 9 बालक को गिना तो पथिक ने कहा, और 10वां तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुन करके सभी बच्चे खुशी खुशी से अपने घर को गए। प्रहिष्टा का मतलब होता है खुशी खुशी से। देखते हैं आगे प्रश्नों को। आशा करते हैं आप लोग को गद्यांश समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न पे।
गणनांतरम बालकाः किम निश्चयम अकुर्वन्। गिनती करने के बाद बालकों ने क्या निश्चय किया? बालकों ने निश्चय किया दसमः नद्याम मग्नः। दसवां जो है वो नदी में डूब गया। दसवां नदी में डूब गया। यही आपका सही उत्तर है। आगे बोल रहा है दसवां कुत्रचित लुप्त। दसवां कहीं लुप्त हो गया, नहीं होगा। दसवां मकरेण भक्षित, यह भी नहीं होगा। दसवां मार्ग व्यस्मरत, नहीं होगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गद्यांश आप लोग समझ चुके हैं। प्रश्न पे आते हैं। बालकः किम कर्तुम नदीम आगच्छन्। बालक क्या करने के लिए नदी पे आए थे? स्नातुम, स्नान करने के लिए। क्रीडितुम, खेलने के लिए। विहर्तुम, घूमने के लिए। संभाषितुम, बातचीत करने के लिए। आपका सही उत्तर है स्नातुम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पंचन प्रतिपादिकस्य पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनस्य रूपम किम भविष्यति। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचाह। देख लीजिएगा, वैसे व्याकरण का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। बालकस्य गणनायां नद्याः आगतानां बालकानां संख्या का आसीत्। बालक जब नदी पे आए थे तब बालकों की संख्या कितनी थी? 10 थी। उस समय में पूरे 10 थी। जब वो नहा करके निकले तब एक घट गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अव्यय पदम किम अस्ति तत् खट संति तुष्णिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तुष्णिम। क्लास में अच्छे से आपको इस उदाहरण को बतलाया गया था, पहले भी यह पूछा जा चुका है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बालकानाम चिंता केन निवारिता। बालकों के चिंता को किसने निवारण किया? नायकेन, नायक ने। गुरुणा, गुरु ने। पथिकेन, पथिक ने। दसमेन बालकेन, 10वें बालक ने। आप लोगों ने गद्यांश में समझा कि एक पथक आया और उसने बालक की चिंता को निवारित किया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पथिकः बालकान गणयितुम किम आदिदेशः। पथिक ने बालक को गिनने के लिए किसको आदेश दिया? बालकेषु एकम बालकम, मतलब बालकों में से एक बालक को। बालकेषु द्वितीयम बालक, बालकों में दूसरे बालक को। नायकम, नायक को। मार्गे गच्छन्तम कमपि अन्यम पथिकम, मार्ग में जा रहे अन्य पथिक को। तो आप लोग देखे थे कि पथिक ने बालक के नायक को आदेश दिया था कि अब तुम फिर से बच्चे को गिनो। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तीर्ण पदे कः कृदंत प्रत्यय विद्यते। उत्तीर्ण में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका प्रत्यय जो लगा है वो आपका प्रत्यय है अन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भग्नानि इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। भग्नानि, वो गद्यांश आपका खत्म हो गया। यहां से दूसरा गद्यांश स्टार्ट होता है। पहले इस गद्यांश को हम लोग शुरू कर लेते हैं, समझ लेते हैं। निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा सप्त प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि उपयुक्तम विकल्पम चित्वा देयानि। मतलब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 7 प्रश्नों का समुचित उत्तर उपयुक्त विकल्प में से चुन करके दीजिए। गद्यांश को देखते हैं हम लोग। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। किसी एक वृक्ष पे एक चटका वास करता था। चटका मतलब पक्षी होता है। कालेन तस्याः संतति जाता। कुछ समय बीतने के बाद उसने संतान को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। एक बार कोई प्रमथ गज मतलब अहंकारी गज हाथी उस वृक्ष के नीचे, अधः का मतलब होता है नीचे आया। तस्य शाखाम, और उसके शाखा को सूंडेन और त्रोटियत, अपने सूंड से तोड़ने लगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बनता है सबसे। चटकाया नीडम भूमि अपतत। चटकाया का मतलब होता है पक्षी और नीडम का मतलब होता है घोंसला। पक्षी का जो घोंसला था वो भूमि पे गिर गया। 3 अंडानी विसरणानी, और वो जो अंडा था उस घोंसला में वो विसरणानी नष्ट हो गया। अथ स चटका व्यलपत, यह देख करके चटका जो थी पक्षी वो ब्याला, उसको क्या बोलते हैं, व्यलपत, वो व्याकुल हो गई। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुन करके, श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुखेन तम अपृच्छत।
काष्ठकूट नाम का एक खग था। काष्ठकूट कठफोड़वा को कहा जाता है। कठफोड़वा जो पक्षी थी वो दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थे बिलपसी, उससे पूछती है जो भद्रे तुम क्यों विलाप कर रही हो। चटका अवदत, चटका ने कहा दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतति मेरे संतानों का नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम औपसरेत, जब तक उस हाथी का वध नहीं होगा तब तक हमारा दुख खत्म नहीं होगा। देखते हैं आगे। तत्काष्ठकूटः ताम वीणारवा, तत्काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनियत, उसने उस काष्ठकूट ने उसको वीणारवा नाम के मक्षी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिकावदत्, उसके बातों को सुनकर के मक्षिका ने कहा ममापि मित्रम मंडुकः मेघनादः अस्ति, मेरा एक मेढक मित्र है जिसका नाम क्या है, मेघनाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। मेघनाद जो है वो एक मेढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, वो शीघ्र कुछ ना कुछ करेगा। तदानीं तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वे वृत्तांत न्यवेदयाम, और वो लोग मक्षिका के साथ मेघनाद के पास गया और वहां जाकर के सभी वृत्तांत को उसको सुनाया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद ने कहा यथा हम कथयामि तथा कुरुतम मक्षिके, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे। प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु, पहले तुम मध्याह्न के समय जाकर के गज के कर्ण में, हाथी के कान में कुछ शब्द बोलो। येन सह नयने निमिल्य स्थापयति, और जैसे उसके नयन में निमिल्य होगा। तथा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति, और वैसे ही काष्ठकूट ये जो कठफोड़वा है वो अपने चोंच से उस हाथी का आंख फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, और इस प्रकार से वो हाथी अंधा हो जाएगा। तिसार्थ सह जलाशयम गमिष्यति, और तब वो जब वो जलाशय की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में एक महान क्या है, गर्त है, गड्ढा है। देखते हैं आगे। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और अंत में मैं वहां से आवाज करूंगा। कौन आवाज करेगा, ये सब मेघनाद बोल रहा है, मेढक बोल रहा है। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और हमारे शब्दों को सुनकर के वो जैसे ही जलाशय की तरफ जाएगा तो वो गर्त में गिर करके मर जाएगा। अथा तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडुकस्य शब्दस्य अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, और अंत में ऐसा ही हुआ। वो गज मध्याह्न के समय उस मंडूक का आवाज सुन करके जैसे ही जलाशय की तरफ गया वो गर्त में गिरा और गिर करके मर गया। आशा करते हैं आप लोग को ये गद्यांश समझ में आया होगा। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है 9 नंबर, भग्नानी इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश कः शब्दः प्रयुक्तः, भग्नानी के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। अंडानी, दुखानी, मंडुकानी, विशीर्णानी। आपका सही उत्तर है विशीर्णानी। अंडा जो टूट गया था, नष्ट हो गया था, उसी को भग्नानी कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गद्यांश समझ चुके हैं आप लोग। गजः गर्तम भ्रमात् जलाशयम अमन्यत किम कारणम, गजः गर्तम भ्रमात् जलाशयम अमन्यत किम कारणम, गज भ्रमण करते हुए जलाशय पे क्यों आया। यहाँ पे देखिए आपको सही उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंततः, मंडूक का आवाज सुन करके, किसका आवाज सुन करके, मंडूक का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंडूकस्य स्वरम श्रुत्वा गजः गर्तमेव जलाशयम, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला। अगला है गजेन चटकाया कह अपकारः कृता, गजेन हाथी ने चटका का मतलब पक्षी का क्या अपकार किया था। चटकाया संतति विनाशिता, चटका के संतति मतलब बच्चे को मार दिया था। गजः वृक्षस्य स्थूलाम शाखाम अत्रोटयत, गज वृक्ष के स्थूल मोटे मोटे शाखा को तोड़ रहा था। गजः चटकायाम नीडम अत्रोटयत, गज ने चटका के नीडम घोंसला को तोड़ दिया। गजेन चटकाया शावकः पदेन मर्दिता, गज ने चटका के शावक को, बच्चे को अपने पद से मर्दित, अपने पैर से कुचल दिया था। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चटकाया संतिता विनाशिता, उसने उसके बच्चे का नष्ट कर दिया था, बच्चे को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है
उपेत्य इत्यस्मिन् पदे कः धातु विद्यते। उपेत्य में किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेत। इसमें उ उपसर्ग लगा हुआ है और य प्रत्यय लगा हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है काष्ठकूटः किम अकरोत्। काष्ठकूट ने क्या किया? वो जो कठफोड़वा था उसने क्या किया? काष्ठकूटः गजस्य नयने स्फोटयत्। काष्ठकूट ने हाथी के नयन को, आंख को फोड़ा। काष्ठकूटः गर्तस्य समीपे मंडूक इव शब्दम अकरोत्। गलत है आपका। काष्ठकूटः विहगान एकत्रान अकरोत्। काष्ठकूट ने पक्षियों को एकत्रित किया, ये भी आपका सही नहीं है। काष्ठकूटः गजस्य शिरः अस्फोटयत्। काष्ठकूट ने हाथी के सिर को फोड़ा, ये भी आपका गलत है। सही उत्तर है काष्ठकूटः गजस्य नयने स्फोटयत्। काष्ठकूट ने गज के नयन को, आंख को फोड़ा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है चटकायाः दुःखः केन पृष्टम। चटकायाः दुःखः, चटका के दुख को किसने पूछा? चटका से किसने पूछा था? काष्ठकूटेन, काष्ठकूट ने, मंडूकेन, मेढक ने, मक्षिकाया, मक्खियों ने, सर्वे विहगए, सभी पक्षियों ने। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 काष्ठकूटेन। सबसे पहले काष्ठकूट ने ही पूछा था कि तुम क्यों विलाप कर रही हो। बढ़ते हैं आगे। दुष्टेन एकेन इत्यस्मिन् पदे कः संधि विद्यते। दुष्टेन एकेन में कौन सा संधि है? आप लोग को अच्छे से बतलाया गया था। ये जो दुष्टेन एकेन है ये आपका दुष्टेन जोड़ एकेन, दुष्टेन जोड़ एकेन, मतलब यहाँ पे अ और ए का संधि हो रहा है। अ और ए मिलकर के आपका ऐ बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। सही उत्तर है आपका कुछ ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। ये सब कुछ आपको क्लास में बतलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा अब शिक्षण से है। कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः कश्चित् अपि प्रयोगो न भवति। काफी अच्छे से पढ़ाया गया है ये सारा टॉपिक। किस विधा में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष विधौ। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। प्रत्येकम भाषायाः शब्द श्रवणम शब्दावल्यां वृद्धिं करोति। प्रत्येक भाषा में शब्द को सुनकर के शब्दावली में वृद्धि की जाती है। सिद्धांतो अयम कथयति। सिद्धांत क्या कहलाएगा? यान शब्दान छात्रा सर्वाधिकम शृण्वन्ति तान्ते शिक्षन्ते। नेक्स्ट है छात्रः स्वरुच्य अनुरूपम शिक्षन्ते। नेक्स्ट है परस्परम संपर्कात्मक गतिविधि भी बालका निष्क्रिय गतिविधिनां तुलनायाम अधिकम शिक्षन्ते। सार्थक संदर्भेषु बालकाः सर्वाधिकम शिक्षन्ते। सबसे सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सार्थक संदर्भेषु बालकाः सर्वाधिकम शिक्षन्ते। सार्थक संदर्भ में बच्चे सबसे अच्छे से सीखते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। मूल्यांकन पद्धत्याः सातत्यं शुद्धि स्तरं च ज्ञातुम् अयं मापदण्डो अस्ति यत् यदा ते अवजन विशेषः समूह विशेषः व मूल्यांकन पद्धतयाः पुनः पुनः प्रयोगं कृत्वा समानानेव परिणामान् प्राप्नुयुः यम स्थिति का कथ्यते। यह जो आपका कहलाएगा यह वैधता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है त्रुटयः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च सन्ति। त्रुटि किसके लिए शिक्षण के क्षेत्र में अनुनिवेश है? छात्राणां कृते अध्यापकानां कृते। छात्रों के लिए अध्यापकों के लिए, दोनों आपका सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए तथा बी उभौ। ए और बी दोनों के लिए। उभौ का मतलब होता है दोनों। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक अध्यापन क्या है? यत् सूक्ष्म अध्यापनस्य पश्चात् कार्यते, यत् परीक्षायाम् उच्चाङ्कानां प्राप्य अनन्तरं कार्यते, यत् प्रतियोगितायाः परीक्षायाः पश्चात् कार्यते, यत् निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात् कार्यते। तो उपचारात्मक अध्यापन जो होता है वो आपका निदानात्मक परीक्षा के पश्चात किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी संस्कृत के सभी पेपर का बारी बारी से करवाया जाएगा डिस्कशन, निश्चिंत रहें आप लोग बिल्कुल। अगला प्रश्न है काचिद अध्यापिका कक्षां पंचानां समूहेषु विभाजयति।
किसी अध्यापिका ने कक्षा को 5 समूहों में विभाजित कर दिया। सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य कांचित अंशान ददाति, सा टिप्पणी निर्मातुम कर्तुम तेषाम सारम चापि निर्मातुम कथयति। और किसी प्रतिवेदन पे उसको टिप्पणी करने के लिए बोल रही है। कथयति सा किम प्रोत्साहितुम प्रयतते, वह किस चीज का प्रोत्साहन कर रही है। आधारभूता परस्परम संप्रेषणात्मिका योग्यता, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, संभाषणात्मक सक्षमता, सामूहिक विवेचनम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचानाम समूहेषु विभज्यति, समूह विभाजित किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामूहिक विवेचनम। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है गतिबोधक गतिविधि केन संबद्धा संति। गतिबोधक गतिविधि किससे संबंधित होता है। तो गतिबोधक गतिविधि जो होता है वो आपका शारीरिक संचालन गतिविधि, शारीरिक संचालन से ही गतिबोध होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण सामग्र्याः प्रदर्शनार्थम प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति। भाषा शिक्षण सामग्री में प्रदर्शन करना प्रक्रियाबद्ध योजना क्या है। तो यह आपका उपागम, विधि, शिक्षा शास्त्रम, प्रविधि। इसका सही उत्तर होगा आपका ये मेथड कहलाता है, विधि। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। अगला है शरीर भाषा संकेता सततम दृष्टिपातः इत्येतानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि सन्ति। शरीर भाषा संकेता, सततम दृष्टि, शरीर भाषा से, संकेत से, दृष्टिपात से, आंख के इशारे से, इत्येतानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि सन्ति। इस प्रकार के निम्नलिखित उदाहरण है किसके हैं। संकेतानाम मौन संप्रेषणस्य, मौखिक संप्रेषणस्य, कंप्यूटर माध्यमेन संप्रेषणस्य। तो साथियों, हम लोग शरीर भाषा से, संकेत के माध्यम से, आंख के इशारा से जो बातचीत करते हैं वो हमारा मौन संप्रेषण कहलाता है। उत्तर 2 होगा आपका। चलते हैं आगे। अगला है कश्चित् चतुर्थ कक्षायाः छात्रः स्वमातु सहायता पाठं पठितुं तद आधारित कार्यं च कर्तुं समर्थो अस्ति। वाइगोत्स्की महोदयस्य सिद्धांत अनुसार माता किम कार्यं करोति। वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत के अनुसार माता क्या कर रही है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सोपानीकरणम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सभी दोस्तों, सभी ऑप्शन का अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। डिस्कशन के लिए फिर से एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते। व्याकरण अनुवाद विधि क्या कहलाता है। प्राचीन विधि, प्राचीन दृष्टिकोणम, रचनात्मक विधि, समीक्षात्मक शिक्षा शास्त्र विधि। यह आपका होगा प्राचीन विधि। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्रम वीक्षणस्य उदाहरणम अस्ति। क्रम वीक्षण का उदाहरण है पुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये मुख्य विचारस्य अन्वेषणम। मुख्य विचारों के खोज में कस्यापि चलचित्रस्य सारलेखनम। किसी चलचित्र के सारलेख में। कस्यापि वैज्ञानिक लेखस्य सारलेखनम। किसी वैज्ञानिक के लेख के सारलेख में। स्वकीय चल भाष्ये कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चल भाषांग अवलोकनम। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा घनिष्ठ मित्रस्य चल भाषांग अवलोकनम। आंसर नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। कीदृशः उपागमः सावधानतया चितानां च वर्गीकृतानां विषयाणां सम्यक उपयोगम करोति। योग्याश्रित उपागमः, निर्माणात्मकता उपागमः, संरचनात्मक उपागमः, संप्रेषणात्मक उपागमः। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा संरचनात्मक उपागमः। अगला प्रश्न है केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुं शक्यते। नियमित श्रुतलेख अभ्यासेन, कार्य आधारित गतिविधिषु भागग्रहण, शब्दावली वर्धनेन, व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरण। आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से बना लिए होंगे। कार्य आधारित गतिविधिषु भागग्रहणेन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कथमं कथनम क्रेशन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पनां व्याख्यति। ऑप्शन आपका भाषायाः अवयवाः अनुमेय क्रमेण अधिगृह्यन्ते। अध्यापकः स्वाभाविकः मौखिक भाषायाः प्रयोगः कर्तव्यः। पाठ्य सामग्री प्रमाणिका भवितव्या। अध्यापनं प्रत्येकं छात्रस्य अधिगम प्रक्रिया अनुसारं भवितव्यम्। आपका सही उत्तर हो जाएगा भाषायाः अवयवा अनुमेय क्रमेण अधिगृह्यन्ते। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका
30 प्रश्न हो चुका है। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।